तो आज की इस वीडियो में हम सॉल्व करने वाले हैं कक्षा 9 का जो दूसरा चैप्टर हमारा बहुपद। पहले इसके कॉन्सेप्ट को हम समझेंगे, फिर इसके एक्सरसाइज को हम सॉल्व करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। सब चैप्टर का नाम क्या है? बहुपद यानी कि पॉलिनोमियल। आइए देखते हैं, समझते हैं पॉलिनोमियल होता क्या है। सबसे पहले हमें जानना होगा चर क्या होते हैं, वेरिएबल्स क्या होते हैं। देखिएगा, अगर हम सीधे शब्दों में कहें तो जो अक्षर होते हैं उनको हम, जो मतलब कि अल्फ़ाबेट्स होते हैं अंग्रेज़ी के या हिंदी के, ज़्यादातर हम अंग्रेज़ी के अल्फ़ाबेट का यूज करते हैं, वो क्या कहलाते हैं? वेरिएबल कहलाते हैं। जैसे ए, बी, सी, ऐसे ऐसे करके आप जेड तक लिख सकते हैं, या फिर अल्फ़ा, बीटा, इस तरीके से भी आप वेरिएबल्स को मान सकते हैं। एक लाइन में अगर आपको बताना चाहें तो चर वे होते हैं, चर वे हैं जो अंग्रेजी के अल्फ़ाबेट है, ठीक है। या और आप समझना चाहें तो चर की वैल्यू बदल सकती है। जैसे x इज इक्वल टू 1 भी हो सकता है, कहीं पे आप देखेंगे, कहीं x इज इक्वल टू 2 भी हो सकता है, x इज इक्वल टू 100 भी हो सकता है, ठीक है, x इज इक्वल टू 1/2 भी हो सकता है। इस तरह के जितने भी वेरिएबल हैं उनकी वैल्यू कुछ भी हो सकती है, ठीक है। उनको हम वेरिएबल बोलते हैं, चर बोलते हैं। अचर क्या होता है? ऐसे होते हैं जिनकी वैल्यू फिक्स होती है। जैसे अगर 5 लिखा है तो 5 कभी भी 6 के इक्वल नहीं हो सकता। 5 है तो 5 ही रहेगा, 6 है तो 6 ही रहेगा। 1, 2 जितने भी नंबर होते हैं, 0.5, 100, 12 जो भी नंबर्स हमारे हैं, ठीक है, जो संख्याएं हमारी हैं, वो हमारे क्या है? अचर होती है, क्योंकि इनकी वैल्यू बदलेगी नहीं। जहाँ पे 6 है वो उसका मतलब 6 ही होगा, कभी भी 7 नहीं होगा उसका मतलब। लेकिन ये जो वेरिएबल्स हैं, देखिए यहाँ पे x की वैल्यू 1 है, यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 1/2 हो गई, यहाँ पे 2 हो गई, यहाँ पे 3 हो गई, इस तरीके से बदलती रहती है। तो आई होप आप समझ गए होंगे कि वेरिएबल चर क्या होते हैं और अचर कांस्टेंट क्या होते हैं, ठीक है। आइएगा देखते हैं हम गुणांक क्या होते हैं, कोफिशिएंट क्या होते हैं, ठीक है। इसको अभी हम बताएंगे, पहले हम इसको देख लेते हैं। एक चर का बहुपद क्या होता है। अब हम पॉलिनोमियल के ऊपर आ गए कि बहुपद क्या होता है। देखिए, हमने चर समझ लिया, अचर समझ लिया। अब देखो, अगर हम चर और अचर को मिला करके लिख देते हैं तो वो हमारा क्या होता है? एक व्यंजक बन जाता है, ठीक है, एक्सप्रेशन बन जाता है, और ये हमारा बहुपद है। एक चर का बहुपद। देखिए, एक चर का बहुपद का मतलब है जिसमें सिर्फ एक चर हो। देखिए, अगर हमने ये लिखा हुआ है एक एक्सप्रेशन, यानी कि व्यंजक लिखा हुआ है, बीजी व्यंजक, तो आप इसमें देखोगे कि 5 क्या है? अचर है, हमने बताया था संख्याएं अचर होती हैं। या 2 क्या है? 2 भी हमारा अचर है, संख्याएं अचर होती हैं। x क्या है? चर है। कितने चर आपको मिले? सिर्फ एक चर आपको मिला, इसलिए ये क्या कहलाएगा? एक चर का बहुपद कहलाएगा, क्योंकि सिर्फ इसमें एक ही चर है। दूसरा एग्जाम्पल लिखते हैं, -3x + 4x²। अब आप देखिए, -3 क्या है? अचर है, क्योंकि हमने बताया था कि संख्याएं अचर होती हैं। 4 क्या है? वो भी अचर है। x क्या है? चर है। x क्या है? चर है। लेकिन x यहाँ पर भी आया, x यहाँ पर भी आया, तो इसका मतलब हुआ एक ही चर तो बार बार आया ना, यानी कि सिर्फ एक चर है। इसको हम एक चर वाला बहुपद कहेंगे, ठीक है। इस तरीके से जैसे -5 + 4t, यहाँ पे देखिए 5 और 4 क्या है? हमारे अचर हो गए। t क्या है? चर है। कितने चर हैं? सिर्फ एक ही चर है, तो ये भी क्या हो जाएगा? एक चर का बहुपद हो जाएगा। अब आपको समझ में आ गया होगा कि एक चर वाला बहुपद क्या होता है, जिसमें सिर्फ एक ही चर हो, उसे हम एक चर का बहुपद कहते हैं। देखिए, अभी बहुपद किसे कहते हैं ये हमने नहीं बताया, आगे हम बताएंगे बहुपद किसे कहते हैं। फिलहाल अगर बहुपद दिया होगा तो एक चर का बहुपद वह होगा जिसमें सिर्फ एक ही चर होंगे। जैसे एक एग्जांपल मैं आपको देता हूँ, जैसे 5x + 2y। अब देखो, यहाँ पे 5 और 2 हमारे अचर हो गए, लेकिन x भी चर है, y भी चर है, लेकिन यहाँ पे देखो 2 अलग अलग चर हो गए, तो ये क्या हो जाएगा? आपका एक चर का बहुपद नहीं कहलाएगा, ठीक है। एक चर का बहुपद नहीं कहलाएगा। बहुपद तो है लेकिन एक चर का बहुपद नहीं है, इसमें 2 चर है, 2 चर वाला बहुपद होगा, ठीक है। तो आप एक चर के बहुपद अब लगा लेंगे। एक लास्ट एग्जाम्पल मैं आपको बताने वाला हूँ, √4x। यहाँ पे आप देखोगे कि √4 क्या है? एक संख्या है, तो यहाँ पे √3 कर लेते हैं। √3 है, एक संख्या है, ठीक है, अचर है, और ये क्या है? चर है, सिर्फ एक ही चर है, तो एक चर का बहुपद हो जाएगा। ये क्लियर हो गया। आगे चलते हैं, देखते हैं बहुपद क्या होता है। अब देखिएगा, बहुपद कैसे कहते हैं, पॉलिनोमियल किसे कहते हैं? एक ऐसा बीजी व्यंजक जिसकी, यानी जिसमें चर की घात, चर मतलब वेरिएबल की घात क्या हो? एक पूर्ण संख्या हो। पहले पूर्ण संख्या को समझ लो क्या होता है। पूर्ण संख्या मतलब 0, 1, 2, 3 ऐसे करके अनंत तक। इसमें भिन्नात्मक संख्याएं जो है वो नहीं होती हैं। 1/2 इस तरीके की संख्या, 1/3 ऐसे ही दशमलव वाली संख्या नहीं होती है, सिर्फ पूरी संख्याएं 0 से लेकर के होती है। इसमें नेगेटिव संख्या भी नहीं होती है, इसको ध्यान रखिएगा। अब आके देखते हैं। देखिए, कोई अगर आपको बीजी व्यंजक लिखा गया है, जैसे मान लो 5x और +7 है, यहाँ पे देखिए चर क्या है इसमें, क्योंकि कहा गया है कि ऐसा बीजी व्यंजक जिसमें चर की घात, चर क्या है? x।
हमें इसकी घात से नहीं मतलब है, चर की घात देखनी है कितनी है। अगर चर की घात एक पूर्ण संख्या है तो उसे हम बहुपद कहेंगे। देखिएगा चर, यहाँ पे चर की घात कुछ लिखी नहीं है, तो जैसे मान लो x लिखा है तो इसकी पावर हम 1 मानते हैं, अगर कुछ नहीं लिखा तो एक पावर हम 1 मानते हैं, तो 1 यहाँ पे हो गया। अब बताओ 1 कैसी संख्या है, पूर्ण संख्या है तो बिल्कुल ये आपका क्या हो जाएगा, बहुपद हो जाएगा। क्या हो जाएगा, बहुपद हो जाएगा। जितने यहाँ पे मैं उदाहरण लिखूंगा सब बहुपद के रहेंगे, ठीक है, बहुपद है। अब देखिएगा एग्जाम्पल और -4x³ + 3। अब देखिएगा यहाँ पे आप देखोगे क्या होगा, -4 है, चर है x की घात 3 है, एक पूर्ण संख्या है तो ये भी बहुपद हो जाएगा। दूसरा देखते हैं, मान लो √3x। अब यहाँ पे आप देखेंगे कि 3 की घात रूट है, रूट का मतलब 1/2। 3 की घात तो भिन्नात्मक है, लेकिन हमें चर की घात से मतलब है, अचर की घात से नहीं, तो इसको छोड़ देते हैं। इसको देखते हैं, चर की घात 1 है, पूर्ण संख्या है तो बहुपद हो जाएगा। हमेशा आपको चर की घात देखनी है, अचर की घात से आपको मतलब नहीं है। जैसे यहाँ पे देखिएगा एक एग्जाम्पल मैं आपको और देता हूँ, जैसे x³ + 4x। यहाँ पे आप देखोगे चर 2 जगह आया है, एक ही चर है 2 बार आया है, और दोनों की घात पूर्ण संख्या, यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 1 है, दोनों पूर्ण संख्याएं हैं, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, बहुपद हो जाएगा। अब देखिएगा जैसे मान लो आगे आपका 4x⁻² + 3x। अब आप यहाँ पे देखोगे, यहाँ पे चूँकि हमें चर की घात देखनी है, चर 2 बार आया है हमारा, एक ही चर 2 बार आया है, चर की घात यहाँ पे 1 है, पूर्ण संख्या है, ठीक है, लेकिन यहाँ पे चर की घात कितनी है, -2 है। क्या ऋण 2 पूर्ण संख्या है, नहीं, 2 पूर्ण संख्या होती है, ऋण 2 पूर्ण संख्या नहीं होती, इसलिए ये क्या हो जाएगा, आपका बहुपद नहीं होगा, ठीक है। इस तरीके से ध्यान रखिएगा। जैसे मान लो √x + 3 है। अब इसको देखिए, यहाँ पे अचर से हमें कोई मतलब है नहीं घात से, चर की घात अगर देखें तो रूट का मतलब होता है 1/2, तो 1/2 भिन्नात्मक इसमें आएगा नहीं, पूर्ण संख्या है नहीं, इसलिए कि अभी क्या हो जाएगा, बहुपद नहीं होगा, ठीक है। इस तरीके से देखिएगा, जैसे मान लो 4x + 1/x है। अब देखो यहाँ पे आपको दिखेगा कि 1 है, ठीक, घात ठीक है, अचर की घात। यहाँ पर भी देखिए नीचे तो 1 है, ठीक है, पूर्ण संख्या है, लेकिन ये अभी बहुपद नहीं है। क्यों? क्योंकि देखो 4x है प्लस, जब हम घात को ऊपर लाएंगे, पहले चैप्टर में हमने आपको पढ़ाया था घात ऋणात्मक हो जाती है, जब ऊपर आएगी तो -1 हो जाएगी। अब देखो क्या -1 पूर्ण संख्या है, नहीं है ना, यहाँ पूर्ण संख्या तो है 1, लेकिन यहाँ -1 पूर्ण संख्या नहीं, इसलिए बहुपद नहीं होगा, ठीक है। इस तरीके से कुछ एग्जाम्पल और लिख लेते हैं। जैसे मान लो एक संख्या लिखिए 5, इसमें चर वगैरह कुछ नहीं लिखा है, सिर्फ 5 लिखा है, ठीक, तो आप ये बहुपद होगा कि नहीं, देखो कैसे, देखो यहाँ पे आप कोई भी चर मान सकते हो और उसकी पावर 0 लगा सकते हो, क्योंकि एक रूल होता है, किसी की पावर अगर 0 हो तो वैल्यू 1 होती है। अब सुनो, x की पावर 0 वैल्यू 1 होगी, 1 का 5 से मल्टीप्लाई होगा 5 ही आ जाएगा। इसका मतलब है कि हम 5 के बाद x की पावर 0 लिख सकते हैं। अब देखो 0 क्या है, 0 पूर्ण संख्या है, बिल्कुल है, तो है, तो ये आपका बहुपद हो जाएगा। इसका मतलब हो गया कि कोई अचर अगर लिखा हो, कोई अचर लिखा हो, जैसे मान लो लिखा है √2, ठीक है, तो भी ये बहुपद होगा, क्योंकि अचर की घात से मतलब होता नहीं है, और इसमें हम एक चर लगाकर उसकी पावर 0 लिख सकते हैं, और जब 0 लिख सकते हैं, 0 एक पूर्ण संख्या, इसलिए क्या हो जाएगा, एक हमारा बहुपद हो जाएगा, और इसको हम कहते हैं अचर बहुपद कहते हैं। अभी आगे हम आपको बताएंगे। तो आपको बहुपद क्लियर हो गया। सीधा सा आपको देख लेना है कि उसमें चर कितने हैं, जितने भी चर हों उनकी घात एक पूर्ण संख्या होनी चाहिए, बस। अचर की घात कुछ भी उससे में मतलब नहीं है, चर की घात एक पूर्ण संख्या होनी चाहिए। चलिएगा आगे चलते हैं, देखते हैं एक पदी बहुपद क्या होता है। देखिए, एक पदी बहुपद का मतलब है जिसमें सिर्फ एक ही पद हो, उसको हम एक पदी बहुपद बोलते हैं। जैसे 3x², इसमें देखो सिर्फ एक ही पद है, ये क्या हो जाएगा हमारा एक पदी बहुपद। -4, देखो हमने बताया था -4 क्या है, एक अचर है, और अचर अगर ये है तो इसमें हमें x लगा ही सकते हैं और पावर 0 लिख सकते हैं, एक बहुपद बन जाएगा। 0 क्योंकि पूर्ण संख्या है, बहुपद बन गया। अब इसमें कितने पद हैं, सिर्फ एक ही पद है, ये क्या हो जाएगा, एक पदी बहुपद हो जाएगा। देखिएगा जैसे 4 + x, देखिए ये 2 पद बन गए, प्लस और माइनस अगर लग जाए बीच में तो 2 पद हो। अब ये एक पद ये है, एक पद ये, 2 पद हो गया, तो ये एक पदी बहुपद नहीं होगा। अब देखिएगा जैसे -4x - 3, ये 2 पद बन गए, एक यहाँ एक यहाँ, ये भी एक 2 पद नहीं है। अब जैसे मान लो √3 प्लस मान लो √3 और x है, तो ये कैसा है, एक पद है ना, तो एक पदी बहुपद हो जाएगा, ठीक है। मतलब यानी कि गुणा और भाग से पद नहीं बदलते हैं, जैसे 1/2 x² है, तो यहाँ पर भी क्या हो जाएगा, ये एक पदी ही रहेगा, ठीक है। गुणा और भाग से पद नहीं बदलते हैं, मतलब बढ़ते हैं, लेकिन अगर बीच में प्लस माइनस आ जाए, जैसे यहाँ पे प्लस माइनस आया था, यहाँ पर आया था, तो क्या होते हैं, बदल जाते हैं। जैसे मान लो कि एग्जाम्पल और लेते हैं 5x² - 3x, यहाँ पे देखो एक पद ये होगा, एक पद ये होगा, तो ये एक पदी बहुपद नहीं है, 2 पद है इसमें। इस तरीके से द्विपद बहुपद आप जानते ही हैं। द्विपदी बहुपद क्या हो जाएगा, जैसे 2x⁵ - 3, देखो यहाँ पे एक पद ये हो जाएगा, एक पद ये हो जाएगा। इस तरीके से 4x² - 3x, ये भी क्या हो जाएगा, 2 पद हो जाएंगे यहाँ से, ठीक है, 2 पद हो गए, प्लस माइनस से पद अलग होते हैं। आइए आगे चलते देखते हैं। देखिएगा त्रिपद बहुपद क्या, अब जिसमें 3 पद होंगे वो त्रिपद हो जाएगा, जैसे -5x²
प्लस 4x प्लस या -9। अब देखो एक पद हमारा ये है, एक पद हमारा ये है, एक पद हमारा ये है, ठीक है। प्लस माइनस से अलग होते हैं, मैंने बताया था। तो ये क्या हो जाएंगे, त्रिपद बहुपद हो जाएगा, ठीक है। अब देखिएगा बहुपद की घात क्या होती है, मेन इंपॉर्टेंट है। देखिएगा बहुपद की घात वो होती है, एक बहुपद में चर की अधिकतम घात वाले पद के घातांक को बहुपद की घात कहते हैं। जैसे देखिएगा यहाँ पे मैं लिखता हूँ 5x माइनस 3x³ प्लस 4x⁴। अब ध्यान से देखिएगा, यहाँ पे चर कितने हैं, एक ही चर है, 3 बार आया है, कोई बात नहीं है। अब चर की घात देखते हैं, यहाँ पे चर की घात 1 हम लिख सकते हैं, 1 है, 3 है, 4 है। अब बताओ कौन सी घात ज़्यादा बड़ी है, 1 3 4, 4 बड़ी है ना, 4 बड़ी है, तो इसकी घात क्या हो जाएगी बहुपद की। अच्छा ये बहुपद तो है ही है, क्योंकि सभी घातें क्या है, पूर्ण संख्या है, 1 3 4 सभी पूर्ण संख्या है, और घात क्या है, 4 है, तो बड़ी घात जो होती है वही बहुपद की घात होती है। तो इस बहुपद की घात क्या हो जाएगी, 4 हो जाएगी, बिल्कुल सही है। आइए देखते हैं, -3 प्लस 4x²। अब इसमें आपको घात बतानी है। देखेंगे आप, चूँकि यहाँ पे -3 है, सिर्फ अचर ही है, लेकिन इसको हम यहाँ पे चर लिख सकते हैं x⁴ करके। अब देखो यहाँ पे चर एक ही है, लेकिन 2 बार आया है, यहाँ पे 0 घात है, यहाँ पे 2 घात है, दोनों पूर्ण संख्या है, इसलिए बहुपद तो है। घात क्या हो जाएगी, बड़ी घात 2 है, तो इसलिए क्या हो जाएगा, ये घात क्या हो जाएगी, इसकी 2 हो जाएगी। इस तरीके से आप किसी भी बहुपद में इसकी घात निकाल सकते हैं। जैसे 5t² प्लस 4t माइनस √3t⁴, या आप मान लो कि 5 है। अब बताओ, देखो यहाँ पे चर क्या है, t है हमारा, कितनी बार आया है, 3 बार आया है, ठीक है। यहाँ पे चर की घात 2 है, यहाँ पे चर की घात 1 है, यहाँ पे चर की घात 5 है। बताओ कौन सी घात बड़ी है, 5 बड़ी है, तो इसका घात क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा। इस तरीके से घात आप निकाल सकते हो। अब देखिएगा यहाँ पे -4x⁴ है और प्लस 2x, मतलब कि 2 × x⁴1/2 है। अब आप देखोगे चर 2 बार आया है, यहाँ पे चर की पावर 3 है, बड़ी है, क्या चर की घात 3 होगी, नहीं। पहले हम देखेंगे क्या ये हमारा बहुपद है, तो आप देखोगे यहाँ पे चर की जो घात है यहाँ पे 3 है, ठीक है, और यहाँ पे चर की घात कितनी है, 1/2 है, तो ये हमारा बहुपद नहीं है, ठीक है। अगर ये ना लिखा होता तो यहाँ पे x की घात 3 बड़ी होती, तो हमारा क्या हो जाता, x की घात 3 हो जाती, मतलब घात क्या हो जाती, 3। अब देखिएगा अचर बहुपद की घात क्या होती है। देखिए अचर बहुपद मैंने आपको बताया था कि अचर के बहुपद का मतलब होता है जिसमें सिर्फ अचर हो। देखो जैसे 5 क्या है, अचर है। अब इसके बगल में हम x⁴ लिख सकते हैं, इसकी घात क्या हो जाएगी, चूँकि एक ही पद है, घात 0 हो जाएगी, ठीक है। इस तरीके से √2 है, √2 के बगल भी हम x⁴ लिख सकते हैं, और चूँकि चर की घात 0 है, इसलिए यहाँ पे घात क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी, ठीक है। घात 0 होती है, अचर बहुपद की घात 0 होती है। ध्यान रखिएगा 0 नहीं होना, जैसे मान लो लिखा है। अब देखिए यहाँ पे एग्जाम्पल मैं आपको बताने वाला, शून्य बहुपद की घात, जैसे यानी शून्य बहुपद होता है जिसमें सिर्फ 0 हो, इसकी घात आप डिफाइन नहीं कर सकते हो। इसको हम बोलते हैं शून्य बहुपद की घात, यहाँ पे मैं पहले लिख देता हूँ, अपरिभाषित होती है। क्या होती है, अपरिभाषित होती है, अनडिफाइंड होती है, अपरिभाषित है। कैसे, शून्य बहुपद का मतलब क्या होता है, शून्य बहुपद भी अचर बहुपद ही होता है, लेकिन शून्य बहुपद जो होता है इसकी घात अपरिभाषित होती है, क्योंकि देखो इसके बाद में आप 0 लिखोगे, ठीक है। चलो 0 × x⁴1 भी लिख सकते हो, क्योंकि गुणा होने पे 0 ही आएगा, यहाँ पर भी गुणा होने पे 0 आएगा। शून्य की बगल में x⁴2 भी लिख सकते हो, क्योंकि गुणा करने, सबका गुणा करने पे 0 ही आएगा। तो चूँकि आप इसकी घात 0 भी हो सकती है, 1 भी हो सकती है, 2 भी हो सकती है, 3 भी हो सकती है, 4 भी, 10 भी हो सकती है, इसलिए इसको हम कहते हैं इसकी घात अपरिभाषित है। रीज़न आप समझ गए, क्योंकि शून्य के बगल में अगर हम x⁴0 लिखेंगे तभी सही है, तभी 0 ही आएगा। 0 के, और इसमें ऐसे लिखोगे ना x⁴1 करके, तभी 0 ही आएगा, तो हमेशा 0 ही आ रहा है, तो इसकी घात को हम डिफाइन नहीं कर सकते हैं। बिल्कुल सही, आगे चलते हैं। रैखिक बहुपद क्या होता है, देखिएगा ऐसा बहुपद जिसमें चर की घात 1 हो उसको हम रैखिक बहुपद बोलते हैं। जैसे -5 प्लस √2t, यहाँ पे चर क्या है हमारा t, चर की घात कितनी है, 1, इसलिए ये रैखिक बहुपद। अचर की घात से हमें कोई लेना देना है नहीं, चर की घात से लेना देना, चर की घात 1 है, ठीक है। बात समझ में आई। अब देखिएगा जैसे द्विघात बहुपद क्या है, देखिएगा जिसमें चर की अधिकतम घात कितनी हो, 2 हो, उसको द्विघात बहुपद कहते हैं। जैसे मान लो -5x प्लस √3x²। अब देखोगे चर 2 हैं, मतलब एक ही चर है, 2 बार आया है, यहाँ पे चर की घात 1 है, यहाँ पे चर की घात 2 है, बड़ी घात क्या है, 2 है, इसको हम द्विघात बहुपद बोलेंगे। अगर ये ना होता, सिर्फ यही होता, तो ये रैखिक बहुपद होता, क्योंकि चर की सबसे बड़ी घात 1 है, और 1 वाली को हम रैखिक बहुपद बोलते हैं। चलिए आगे देखते हैं।